अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5 क्वेश्चन नंबर 5। हमने यहाँ पर डिटर्मिनेंट किए थे, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किए थे। उसके बाद हमने एडजॉइंट किया था, फिर इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारे पास है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए मैट्रिक्स है और बी एक मैट्रिक्स है, फाइंड ए बी। पहले हम ए बी फाइंड करेंगे, फिर बी ए फाइंड करेंगे, फिर ए इनवर्स एंड बी इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर हम ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स एंड बी ए होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स। इस एक्सरसाइज का जो लास्ट एग्जांपल है वो भी मैंने करवाया था। वो हमने ये शो करना था, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 5 को हम कुछ हिस्सों में डिवाइड करते हैं ताकि हमको सॉल्व करने में आसानी हो। तो क्या है हमारे पास, फर्स्ट हम ए बी फाइंड करेंगे, फिर हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे एंड बी इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर ये वाला जो है ये हमारे पास इजीली आ जाएगा। फिर हम बी ए फाइंड करेंगे, फिर ये हिस्सा फाइंड करेंगे। तो पहले हम आते हैं ए बी की तरफ। सॉल्व नंबर 1 क्या है हमारे पास, ए बी इक्वल टू ए क्या है हमारे पास 2 0 माइनस 3 1, बी क्या है हमारे पास 1 माइनस 1 माइनस 1 3। तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। b इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या था कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ। तो 2 क्रॉस 1, बीच में प्लस, 0 क्रॉस माइनस 1, फिर यही फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, फिर यही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ 2 क्रॉस माइनस 1, बीच में प्लस, 0 क्रॉस 3, फिर क्या आएगा माइनस 3 क्रॉस 1, फिर बीच में प्लस 1 क्रॉस माइनस 1, फिर माइनस 3 क्रॉस माइनस 1, फिर 1 क्रॉस 3। तो ए बी हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर 2 प्लस 0, फिर माइनस 2 प्लस 0, यहाँ पर माइनस 3 प्लस माइनस 1, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं माइनस 1। यहाँ पर क्या आता है प्लस 3 प्लस 3। ये भी हमारे पास आया 2 माइनस 2 माइनस 4 6। तो ये हमारे पास क्या आया, ई भी आया। अब हम फाइंड करते हैं ए इनवर्स एंड बी इनवर्स। सेकंड पर है, ये थर्ड पर है हमारे पास ए इनवर्स एंड बी इनवर्स। यहाँ पर हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है 2 0 माइनस 3 1। यहाँ पर बी फाइंड करते हैं, बी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1 3। अब इनको सॉल्व करते हैं। ए पहले हम लिख लेते हैं कि ए इनवर्स का जो फार्मूला है 1 और ए का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। इससे पहले मैंने बताया था कि ये इनवर्स वाला कंसेप्ट आगे बहुत यूज़ होता है, तो ये यहाँ भी यूज़ होता है और इससे आगे जो एक्सरसाइज आएगा जो कि हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज है उसमें भी यूज़ होता है। पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2 0 माइनस 3 1। ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस 3 प्लस 0। तो क्या आएगा, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 आएगा माइनस 0
ये दोनों से 0 आता है। ए डिटरमिनेंट हमारे पास 2 आया। फिर हम क्या करते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। नाउ वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए वो क्या होगा हमारे पास, इन दोनों का प्लेस चेंज होगा, 1 होगा, 2, इन दोनों के साइन चेंज होगी। जो है कि ए हमारे पास 0 है तो वही 0 लिख लेंगे, ये -3 है तो +3 हो जाएगा। अब फार्मूले में पुटिंग करते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 और ए का डिटर्मिनेंट 1/2, एडजॉइंट ऑफ ए 1 0 3 2। तो इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे पास ये डिवाइड के फॉर्म में आएगा। तो फिर आगे हम जब ये वाला फाइंड करेंगे तो फिर इसको सॉल्व करने में हमें मसला होगा। तो अगर हम यहीं पर छोड़ देते हैं तो भी कंप्लीट होगा, और फिर जब हम ये करेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। अब हम बी को करते हैं सॉल्व। बी इनवर्स क्या होगा हमारे पास, 1 और बी का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी। फर्स्ट हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 1 -1 -1 3। बी का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 1 क्रॉस 3 -1 + -1। बी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 3, ये माइनस दर भी माइनस प्लस होगा और बीच में माइनस है 1। बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया, 2 आया। नाउ वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी क्या आएगा हमारे पास, इन दोनों का प्लेस चेंज होगा 3 1, और इन दोनों के साइन चेंज होगा, ये -1 है ये -1 तो +1 +1। अब आते हैं बी इनवर्स इक्वल टू, ये इस फार्मूले में वैल्यू पुट होंगे, 1 और बी का डिटर्मिनेंट 2 है, एडजॉइंट ऑफ बी 3 1 1 1। तो इनको हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो ये हमने पहले फाइंड की, ये पार्ट 1 किया और पार्ट 3 किया। अब इन दोनों की मदद से हम ये वाला रिज़ल्ट करेंगे। हमने क्या किया, ए बी को हमने फाइंड किया, वो हमारे पास ये आया है 2 -2 -4 6। हमने ए इनवर्स को फाइंड किया और बी इनवर्स को फाइंड किया। तो अब हम इस रिज़ल्ट को फाइंड करेंगे। क्या है हमारे पास, ए बी इनवर्स सॉल्यूशन, ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो इसको हम फिर दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हमारे पास क्या है, ए बी होल इनवर्स है। ए बी होल इनवर्स किसकी इक्वल है, हमारे पास 1 और ए बी का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अब इनको फाइंड करेंगे, पहले ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फिर एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड करेंगे। तो पहले हम ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, इक्वल टू 2 -2 -4 6, विच इज़ इक्वल टू, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन 2 क्रॉस 6 -4 + -2। तो इससे क्या आता है, 2 क्रॉस 6 12, 4 क्रॉस 2 -8। तो ए बी का जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आया वो है हमारे पास 4। फिर नाउ वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए बी।
अब एडजॉइंट ऑफ ए बी को हम फाइंड करेंगे। इन दोनों के प्लेस चेंज होंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इन दोनों के प्लेस चेंज होंगे। यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 2 होगा। इन दोनों के साइन चेंज होंगे क्योंकि ए बी माइनस है, ए बी माइनस है, तो ये दोनों प्लस होंगे। अब क्या होगा कि हम इक्वेशन नंबर 1 में पुटिंग करेंगे। पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो ए बी का इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास, 4 इंटू 6 2 4 2। अब 1 ओवर 4 को मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 6 क्रॉस 1 ओवर 4, 2 क्रॉस 1 ओवर 4, 4 क्रॉस 1 ओवर 4, 2 क्रॉस 1 ओवर 4। तो इनको कैंसिल करते हैं। ये कैंसिल होगी, यहाँ पर 2 होगा, ये कैंसिल होगा, यहाँ पर 2 होगा, ये कैंसिल होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3। इन दोनों को हम 2 से डिवाइड करते हैं। हमारे पास आया ए बी होल इनवर्स इक्वल टू, यहाँ पर 3/2, यहाँ पर 1 ओवर 2, यहाँ पर 1 ओवर 2। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब आते हैं हम राइट हैंड साइड की तरफ। वो क्या है हमारे पास, बी इनवर्स ए इनवर्स। राइट हैंड साइड इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो हमारे पास बी इनवर्स भी गिवन है, हमने फाइंड किया है, और ए इनवर्स भी हमने फाइंड किया है। तो अब हम इसमें पुटिंग करते हैं। इक्वल टू बी इनवर्स हमारे पास क्या है, 1 ओवर 2, 3 1 1 1। फिर क्या है हमारे पास, ए इनवर्स क्या है, 1 ओवर 2, 1 0 3 2। अब इस 1 ओवर 2 को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन में हम लिख सकते हैं 1 ओवर 2 डॉट 1 ओवर 2 इंटू 3 1 1 1 इंटू 1 0 3 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये 1 ओवर 4 आता है इंटू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, 3 क्रॉस 1 प्लस 1 क्रॉस 3। फिर क्या आएगा, 3 क्रॉस 0 प्लस 1 क्रॉस 2। फिर 1 क्रॉस 1 प्लस 1 क्रॉस 3। फिर 1 क्रॉस 0 प्लस 1 क्रॉस 2 इक्वल टू 1 ओवर 4। यहाँ पर 3 प्लस 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या आएगा 4, यहाँ पर 0 2, तो आएगा 2 हमारे पास आएगा। फिर अब क्या है, 1 ओवर 4, यहाँ पर हम 1 प्लस 3 लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, 0 प्लस 2 0 प्लस 2। तो यहाँ पर 6 2 4 2, 1 ओवर 4 को मल्टीप्लाई करते हैं। 6 क्रॉस 1 ओवर 4, 2 क्रॉस 1 ओवर 4, फिर 4 क्रॉस 1 ओवर 4, 2 क्रॉस 1 ओवर 4। तो ये दोनों कैंसिल होते हैं, यहाँ पर 2 आता है, यहाँ पर 2 आता है, ये दोनों कैंसिल होते हैं, 1 आता है। इसको हम 2 पर डिवाइड करते हैं, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 2 होगा, इज इक्वल टू हमारे पास 3/2 1 ओवर 2 1 1 ओवर 2। सो
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास आया, क्योंकि देखो यहाँ पर 3/2 1/2 1/2 3/2 1/2 1/2 1। तो हमारे पास क्या आया, हमने ये शो कर दिया कि आंसर ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट था ये वाला, ये हमने शो कर दिया। अब हम इसकी तरफ बढ़ेंगे, तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। बी इज इक्वल टू 1 क्रॉस 2, फिर बीच में प्लस -1 क्रॉस -3, फिर यहाँ पर 1 क्रॉस 0, बीच में प्लस -1 क्रॉस 1, फिर क्या आएगा -1 क्रॉस 2 प्लस 3 क्रॉस -3, फिर -1 क्रॉस 0 प्लस 3 क्रॉस 1, फिर होगा बी ए हमारे पास यहाँ पर 2 आएगा प्लस 3 0 -1, फिर आएगा -2 -9, फिर आएगा 0 प्लस 3। बी ए इक्वल टू 2 प्लस 3 5 -1 -11, और फिर क्या आएगा हमारे पास 3। तो ये था हमारे पास बी ए। अब हम क्या करेंगे, बी ए का इन्वर्स फाइंड करेंगे। हमने बी ए फाइंड किया था, तो अब हम ये वाला रिज़ल्ट फाइंड करेंगे। क्या है हमारे पास, बी ए होल इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी इन्वर्स। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, इक्वल टू बी ए का इन्वर्स। ये हमारे पास किसकी इक्वल होता है, 1 और बी ए का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी ए। तो अब हम पहले बी ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, इक्वल टू 5 -1 -11 3 इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आएगा, 5 क्रॉस 3, बीच में माइनस आएगा -11 क्रॉस -1। तो क्या आता है हमारे पास, 5 क्रॉस 3 15, बीच में -11 क्रॉस 1 11। तो बी ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया, 4 आया। नाउ वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ बी ए। तो एडजॉइंट ऑफ बी ए हमारे पास क्या है, इन दोनों के प्लेस चेंज हो गया, होगा 3 5, और इन दोनों के साइन चेंज होंगे, ये होगा +11 +1। तो अब हम इसमें पुटिंग करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यूज in equation number 1, which implies that B a whole inverse equal to 1, और B के का डिटर्मिनेंट क्या है, 1/4 into 3 1 11 5। तो हम इसको और सॉल्व नहीं करते, यहीं पर छोड़ देते हैं। यहाँ पर अगर और सॉल्व करना है तो ये आएगा 3/4 1/4 11/4 एंड 5/4। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, वो क्या है हमारे पास, यहाँ पर ए इनवर्स बी इनवर्स। तो हम इसमें पुटिंग करते हैं, ए इनवर्स हमारे पास क्या है, 1/2 1 0 3 2, फिर 1/2 बी इनवर्स क्या है, 3 1 1। अब हम
इस 1/2 को बाहर लिखते हैं 1032, फिर क्या आएगा 3111। अब ये क्या आएगा 1/4 आएगा, 1 क्रॉस 3 प्लस 0 क्रॉस 1, फिर 1 क्रॉस 1 प्लस 0 क्रॉस 1, फिर क्या है 3 क्रॉस 3 प्लस 2 क्रॉस 1, फिर 3 क्रॉस 1 प्लस 2 क्रॉस 1, विच इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पर 3 प्लस 0, यहाँ पर 1 प्लस 0, फिर क्या आता है यहाँ पर 9 प्लस 2, यहाँ पर 3 प्लस 2, विच इज इक्वल टू 1/4, 3 1 11 5। तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड से आया वही हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड से आया वही हमारे पास राइट हैंड साइड से आया। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस हमारे पास क्या है BA का इन्वर्स इक्वल टू A इन्वर्स B इन्वर्स, ये हमारे पास इक्वल आया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये बोर्ड के पेपर में आता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।